भारत में लीवर से जुड़ी बीमारियों को लेकर एक नई रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम ने हेपेटाइटिस डी वायरस पर 2 साल तक अध्ययन किया। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच। इसके नतीजे अब अमेरिकी जर्नल में पब्लिश हुए हैं। रिसर्च में पता चला है कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मरीजों में हेपेटाइटिस डी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हेपेटाइटिस डी अकेले नहीं फैलता, लेकिन हेपेटाइटिस बी के साथ मिलकर लीवर को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की रिसर्च वैज्ञानिक नीतू मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित रावत और उनकी रिसर्च टीम के इस शोध को अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार में पब्लिश किया गया है, जो दुनिया के 177 देशों में पढ़ा जाता है। डॉक्टर सुमित रावत ने बताया कि लीवर के सूजन आने की वजह से पाचन क्रिया प्रभावित होती है। इसको ही हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह वायरस 5 तरह के होते हैं। इनमें से 4 पर भारत में खूब रिसर्च की गई, लेकिन जो हेपेटाइटिस डी होता है उस पर विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ। इसी को देखते हुए हमारी टीम ने इस पर पिछले 2 सालों से काम किया। जब यह संक्रमण बी होता है तो उनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते। अगर उनमें संक्रमण बी और डी एक साथ हो जाए तो उनमें लक्षण आ सकते हैं। हरारत रहना, थकावट रहना, भूख कम होना, उल्टी की इच्छा रहना, पेट में भारीपन महसूस होना, इस तरह की प्रॉब्लम उनको आने लगते हैं। जब इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो ऐसे लोगों को हेपेटाइटिस बी और डी दोनों की जांच करवानी चाहिए। हेपेटाइटिस अगर अपन बोले तो ये लिवर की सूजन को बोला जाता है, यानी हेपा यानी कि लिवर और आइटिस यानी कि उसमें सूजन आ जाना। लिवर में जब सूजन आ जाती है तो हमारी पाचन प्रक्रिया जो है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार के वायरस से होती है, ए बी सी डी और ई। तो बाकी के वायरस पे अध्ययन भारत में किया जा चुका है। जो डी है इस पे अभी तक कोई भी विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया था। तो अपन ने विस्तार पे उस पर अध्ययन किया कि भारत में कितने लोगों ने देखा कि हेपेटाइटिस डी होता है, उनको कितने प्रतिशत लोग इसमें इन्फेक्टेड मिले। तो आमतौर पे जो हमने एवरेज निकाला उसमें लगभग 5% लोगों में ये देखा गया है। और ऐसा देखा गया है जिनमें हेपेटाइटिस बी संक्रमण, बी फॉर बॉल, बी संक्रमण जिनमें ज़्यादा होता है, तो उन लोगों में हेपेटाइटिस डी अतिरिक्त हो जाने के कारण उनका बहुत गंभीर लक्षण आते हैं और उनकी मृत्यु होने की संभावना रहती है अगर वो समय पे इलाज ना लें। तो हमारा इसमें उद्देश्य ये था कि हम उनको समय पे इलाज दिला सकें। तो हमने अपने सागर में भी देखा और आसपास के क्षेत्रों में कि 5% के आसपास हमको ये मिला है। और जिनको लोगों को मिला है हमने कोशिश करी है कि उनका इलाज चालू करा के उनको गंभीर परिणाम से बचाया जा सके ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसमें क्या होता है कि वैसे आमतौर पे जो बी अकेला होता है, बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाते। अगर उनको बी और डी एक साथ हो जाता है तो उनमें लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि उनको हरारत रहना, थकावट रहना, उल्टी की इच्छा होना, भूख कम हो जाना, इस तरह की, या पेट में उनको भारीपन महसूस होना, इस तरह की उनको प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उनको बी और डी दोनों की जांच करानी चाहिए। हाँ, इसका जो प्रकाशन हुआ है हमारे रिसर्च का, ये वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में प्रकाशन हुआ है, जो कि विश्व में काफ़ी मानी हुई जर्नल है, अमेरिका से प्रकाशित होती है। 177 देशों में इसको पढ़ा जाता है। तो इससे हमारी उम्मीद है कि भारत की जो रिसर्च है वो अनेक देशों तक पहुँचेगी। जी ठीक। वीकेंड हो या परिवार संग यात्रा, आइए टीएचसी रिवरसाइड सागर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बीचों बीच नदी किनारे बसा टीएचसी रिवरसाइड आपको देता है नदी किनारे के शांत नजारे, जंगल, जंगली जानवर और रंग बिरंगे पक्षी, प्राकृतिक वातावरण के बीच आरामदायक ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों की अनुपम श्रृंखला। यहाँ आएं और प्रकृति के बीच पाएं सुकून व यादगार पल। पता चिरारी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर।